हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी मैथ्स बाय अर्पित। तो दोस्तों, आज अपन लोग आरआरबी एनटीपीसी 2025 ग्रेजुएट लेवल में एज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए थे उन सबको करेंगे। और इस सीरीज में ये अपना आखिरी चैप्टर है। इससे पहले सभी चैप्टर के क्वेश्चंस मैंने करा दिए। आई होप कि आप लोगों ने देखा होगा। नहीं देखा तो मैंने डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दे रखी है, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। सभी चैप्टर के सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। और इसके बाद अब अपन एसएससी सीजीएल 2025 प्रीलिम्स के जो क्वेश्चन थे उनको चैप्टर वाइज फॉर्मेट में करेंगे। तो उसके लिए अभी आपको थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। पीपीटी मैं बना रहा हूँ, एक बार पीपीटी बन जाए उसके बाद हर एक दिन या 2 दिन छोड़ के मैं चैप्टर वाइज क्वेश्चन डालता जाऊंगा। तो चलिए आज अपन इस सीरीज का अपना आखिरी चैप्टर करते हैं, एज से रिलेटेड क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए फादर एंड हिज सन इज 19 ईयर मोर देन 2 टाइम द प्रेजेंट एज ऑफ द सन। तो देखिए, सबसे पहली बात तो जब कभी भी एज से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें फादर की जो प्रेजेंट एज है उसको अपन मान लेते हैं एफ। सेम तरीके से सन की जो प्रेजेंट एज है उसको अपन मान लेते हैं एस। एक्स वाई मानने से अच्छा है कि जो इनका फर्स्ट लेटर है, जैसे फादर का फर्स्ट अल्फाबेट है एफ तो मैंने एफ मान लिया। सेम टाइम से सन का फर्स्ट अल्फाबेट है एस तो मैंने एस मान लिया। यही कोई नाम दे रखा होता, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई आपके पास नाम होता कि 2 लोग हैं, एक है अक्षय और एक है रवीना। तो अक्षय की प्रेजेंट एज का मैंने मान लिया ए, अक्षय का फर्स्ट लेटर क्या है ए। सेम तरीके से रवीना का जो फर्स्ट लेटर है वो क्या है आर, तो उसकी प्रेजेंट एज को मैंने मान लिया आर। तो इस तरीके से अपन मान लेंगे, एक्स वाई की जरूरत नहीं है। तो अब देखिए, प्रेजेंट एज को तो अपन एफ और एस मान रहे हैं, लेकिन जैसे अगर अपन से बोला जाए कि आज से 5 साल बाद, तो अगर मैंने प्रेजेंट एज को एफ माना है तो 5 साल बाद क्या बन जाएगी एज, एफ प्लस 5। मतलब आज की एज में 5 साल जुड़ जाएंगे तो 5 साल बाद की एज हो जाएगी एफ प्लस 5। सेम तरीके से अगर बोला जाए कि आज से 3 साल पहले, तो अगर मैंने प्रेजेंट एज को एफ माना है तो आज से 3 साल पहले की एज क्या हो जाएगी, एफ माइनस 3। मतलब आज की एज में से 3 साल कम हो जाएंगे। जैसे अगर आज मेरी एज 15 साल है तो 3 साल पहले क्या रही होगी, 15 माइनस 3 दैट इज 12। तो मैंने क्या किया, मेरी प्रेजेंट एज में से 3 साल कम कर दिए। तो अब यहां पर जितने भी क्वेश्चंस होंगे इसी तरीके से अपन सोल्व करेंगे। जहां पर रेशियो के मेथड से क्वेश्चन बन रहा होगा वहां पर रेशियो के मेथड से करेंगे, और जहां पर रेशियो का मेथड नहीं लग पा रहा होगा वहां पर इक्वेशन बना के सोल्व करेंगे। जहां पर ऑप्शन से काम चल जाएगा वहां पर ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे, और जहां पर पूरी वैल्यू निकालनी पड़ेगी वहां पर पूरी वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए, अब यहां पर देखिए, पहली लाइन आपको बोल रही है कि फादर और सन की जो प्रेजेंट एज का सम है वो सन की प्रेजेंट एज के 2 गुने से 19 साल ज्यादा है। तो सबसे पहले तो फादर और सन की प्रेजेंट एज का सम निकाल लिया, ये हो गया फादर और सन की प्रेजेंट एज का सम। फिर सन की प्रेजेंट एज का 2 गुना, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2s। अब ये जो फादर और सन की प्रेजेंट एज का सम है ये 19 साल ज्यादा है, मतलब ये चीज पहले ही 19 साल ज्यादा है। तो इक्वेशन बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो कम है उसमें 19 साल जोड़ने पड़ेंगे। कम कहां पर है, यहां पर है, तो इसमें मैंने 19 साल जोड़ दिए। तो अब ये हो गया दोनों बराबर। तो ये बन गई आपकी एक इक्वेशन। सेम तरीके से दूसरी इक्वेशन कैसे बनाएंगे, बोला जा रहा है कि आज से 15 साल बाद फादर की एज का 12 गुना सन की एज के 13 गुना से 17 साल कम है, 17 ईयर लेस। मतलब 17 साल कम है, और कौन कम है, फादर की एज का 12 गुना। अब देखिए, सबसे पहली बात तो 15 साल बाद की बात की जा रही है, तो मैंने अगर प्रेजेंट एज को एफ माना तो 15 साल बाद की एज क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी एफ प्लस 15। ये हो गई फादर की एज 15 साल बाद। इसका क्या करना है, 12 गुना करना है, 12 टाइम्स। तो अब जो 12 टाइम्स होगा वो पूरी एज होगी, और पूरी एज क्या है, एफ प्लस 15। तो इस पूरे का 12 गुना होगा। सेम तरीके से सन की एज भी क्या लेंगे, 15 साल बाद की लेंगे। अगर यहां पर मुझे बोल दिया जाता कि सन की प्रेजेंट एज का 13 गुना है, तब तो मैं प्रेजेंट एज लेता, जो कि मैंने एस मानी। लेकिन नहीं बोला गया, इसका मतलब कि सन की एज भी मेरे को 15 साल बाद की ही लेनी है। तो सन की एज 15 साल बाद क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी एस प्लस 15। और इसका अपन को क्या करना है, 13 टाइम्स। तो इसका मैंने कर दिया 13 टाइम्स। अब बोला जा रहा है कि ये वाली जो वैल्यू है ये 17 साल कम है इससे। तो अब देखिए, कम कौन है, ये कम है। तो अब यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा, ये तो पहले ही कम है, तो अगर इसमें मैंने 17 साल घटा दिए तो ये तो और ज्यादा कम हो जाएगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो ज्यादा है उसमें से 17 साल घटाने पड़ेंगे। तो कौन ज्यादा है, ये 13 टाइम्स एस प्लस 15 ये ज्यादा है, तो इसमें से मैंने 17 साल कम कर दिए। तो ये दोनों हो गया अपने पास बराबर।
तो अब आप देख सकते हैं यहां पर दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, एफ और एस दोनों की वैल्यू निकाली जा सकती है। अपन से पूछ क्या रहा है उसको भी आप लिख लीजिए। तो अपन से पूछ रहा है कि फादर और सन की प्रेजेंट एज का डिफरेंस। तो फादर की प्रेजेंट एज को मैंने एफ माना, सन की प्रेजेंट एज को एस माना, तो इनका डिफरेंस क्या बनेगा, एफ माइनस एस। तो अब देखिए अगर आप पहली वाली इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, ये 2s को मैं लेफ्ट साइड में ले जाता हूं, तो ये बन जाएगा अपने पास एफ, एस माइनस 2s हो गया माइनस एस, और ये 19 इधर ही रहने देता हूं, तो एफ माइनस एस इक्वल टू 19। तो आप देख सकते हैं जो अपन से पूछा जा रहा था वो अपने पास पहली इक्वेशन से ही हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर मुझे एफ और एस की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। एफ और एस की वैल्यू कब निकालने की जरूरत पड़ती, जब डायरेक्टली एफ माइनस एस मुझे नहीं मिलता। मान लेते हैं अगर मेरे को एफ माइनस 2s मिलता तो फिर मुझे एफ और एस की जरूरत पड़ती, लेकिन जो मेरे को चाहिए वो मिल चुका है, तो अब मैं फालतू क्यों एफ और एस की वैल्यू निकालूं। जो चीज मुझसे नहीं पूछी उसको निकालने की कोई जरूरत नहीं है। द सम ऑफ द एज ऑफ ए एंड 4 टाइम्स द एज ऑफ बी इज 34 ईयर। तो देखिए ए की एज का सम और बी के 4 गुना का सम जो है वो है 34 ईयर। तो अब यहां पर अगर आपको कुछ भी नहीं बोला गया, इसका मतलब प्रेजेंट एज आपको मान के चलना है। तो ए की प्रेजेंट एज को मैंने माना ए, और बी की प्रेजेंट एज का 4 गुना कितना हो गया 4b। इन दोनों का जो सम है ये अपन को दे दिया 34 ईयर। फिर बोला जा रहा है when 3 times the age of A is added to 7 times the age of B, the result is 97 ईयर। तो जब मैं A की एज का 3 गुना मतलब 3A, इसको B की एज के 7 गुना में ऐड करता हूं मतलब 7B, तो जो रिजल्ट है वो बनता है 97 ईयर। मतलब इन दोनों का जो सम है वो बन जाता है 97 ईयर। यहां पर मुझसे पूछा क्या जा रहा है, सम ऑफ द एजेज ऑफ ए एंड बी। तो ए और बी की एज का सम पूछ रहा है, मतलब ए प्लस बी मुझसे पूछा जा रहा है। तो अब देखिए यहां पर अगर मैं डायरेक्ट करने की कोशिश करूंगा तो डायरेक्ट नहीं हो पाएगा, डायरेक्ट आप ए प्लस बी नहीं बना पाएंगे, या बन भी जाएगा तो उस सोचने में बहुत ज्यादा समय खराब हो जाएगा। तो अपन क्या करते हैं, अपन ए और बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है। तो अब देखिए यहां पर अगर मैं पहली वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और पहली वाली में से दूसरी को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो इनके साइन चेंज होंगे। तो ये जो ए है ये आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा, 3a माइनस 3a क्या हो गया 0 हो गया, दैट मीन कैंसिल आउट हो गया। 3 इंटू 4 12, तो 12 माइनस 7 अगर आप करेंगे तो ये आ जाएगा 5b। फिर सेम तरीके से 3 इंटू 34 ये हो गया आपके पास कितना 102, 102 में से 97 अगर आप घटाएंगे तो ये आ जाएगा 5। तो यहां से मैं बोल सकता हूं b इक्वल टू आ गया 1। मतलब जो b है उसकी एज आज 1 साल है, प्रेजेंट एज जो है उसकी 1 साल है। तो a की एज निकालने के लिए क्या करते हैं, पहली वाली इक्वेशन में b 1 डाल देते हैं, तो a इक्वल टू कितना बन जाएगा 34, और 4 इंटू 1 4, तो 34 माइनस 4 दैट इज 30। तो यहां पर आप बोल सकते हैं कि a हो गया 30, b हो गया 1, दैट इज इक्वल टू 31। ऑप्शन नंबर ए। The sum of 9 times the present age of A and 8 times the present age of B is 29 ईयर। तो देखिए बोला जा रहा है कि A की प्रेजेंट एज का 9 गुना तो क्या हो जाएगा 9A हो जाएगा, और B की प्रेजेंट एज का 8 गुना तो क्या हो जाएगा 8B हो जाएगा, और इन दोनों का सम जो है वो अपन को दे रखा है 29। सम ऑफ, तो सम ऑफ किसका, A की प्रेजेंट एज का 9 गुना और B की प्रेजेंट एज का 8 गुना, इन दोनों का जो सम है वो है 29। 2 times the present age of B exceeds 2 times the present age of A by 20 ईयर। तो देखिए इसका मतलब क्या है कि B की प्रेजेंट एज का 2 गुना A की प्रेजेंट एज के 2 गुने से 20 साल ज्यादा है। दैट मीन्स क्या हुआ कि इन दोनों का जो डिफरेंस है ये है आपके पास 20 साल। तो यहां पर अपन से पूछ रहा है कि A और B की एज का सम क्या होगा आज से 6 साल बाद। तो जैसे अगर मैंने A की प्रेजेंट एज को A माना तो 6 साल बाद एज क्या बनेगी a प्लस 6 बनेगी, और सेम तरीके से b की आज से 6 साल बाद एज क्या बनेगी, तो वो बनेगी b प्लस 6। तो ये अपन से पूछा जा रहा है, तो अपन से a प्लस बी प्लस 12 इसकी वैल्यू पूछी जा रही है। तो अब देखिए यहां पर एक तरीके से अपन को क्या निकालना है, a प्लस बी निकालना है, क्योंकि a प्लस बी आ गया तो उसमें 12 ऐड कर देंगे आंसर आ जाएगा। मेन मकसद क्या है a प्लस बी निकालने का है। तो अब यहां पर सबसे पहले तो जो अपना सिंप्लीफाई हो रहा है, जैसे ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 2 से मैं काट देता हूं, तो ये 2 से कितने टाइम्स हो गया 10 टाइम्स हो गया। अब देखिए यहां पर अगर अपन डायरेक्ट a प्लस बी निकाल ले तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो निकालना मुश्किल है, इतना आसान नहीं है, नॉर्मली आप नहीं निकाल पाएंगे। तो यहां पर क्या करते हैं अपन, दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व कर लेते हैं। तो अब जैसे अगर मैं ये दूसरी वाली इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई कर दूं और दोनों को आपस में ऐड कर दूं, तो देखिए ये -9 है ये +9 है, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 8 भी और ये 9 भी कितना हो गया, ये हो गया आपके पास 17 भी।
इक्वल टू ये 29 ही है और ये 9 इंटू 10 हो गया 90, तो ये आ गया आपके पास 90। तो ये आपके पास कितना आ गया, ये आ गया 119। तो b इक्वल टू कितना आ गया, तो देखिए ये 17 का डायरेक्ट होता है अपने पास, कितनी बार में हो जाता है, 7 बार में, तो b इक्वल टू आ गया 7, मतलब b की जो प्रेजेंट एज है वो है 7 साल। अब यहाँ पर मेरे को अगर a की एज निकालनी है तो मैं क्या करता हूँ, पहली वाली इक्वेशन में b पुट कर देता हूँ, तो a कितना आ जाएगा, तो देखिए ये आपके पास आ गया 8 इंटू 7, दैट इज कितना है 8 7 56, तो ये बन जाएगा 29 माइनस 56 डिवाइड बाय 9। तो अब आप यहां पे देख सकते हैं ए की जो प्रेजेंट एज है वो नेगेटिव में आ रही है। क्या कभी भी किसी की भी प्रेजेंट एज नेगेटिव में हो सकती है क्या? एज नेगेटिव में आने का मतलब है कि वो अभी पैदा ही नहीं हुआ, और कोई अगर अभी पैदा ही नहीं हुआ तो उसको क्या अपन डाल सकते हैं क्या? तो जो क्वेश्चन है वो लॉजिकली तो सही नहीं है, लेकिन आंसर निकाला जा सकता है, और अगर आंसर निकाला जा सकता है तो फिर आप गवर्नमेंट एग्जाम में लॉजिक ढूंढना छोड़ दीजिए। गवर्नमेंट एग्जाम पूरी तरीके से आंसर के ऊपर है, अगर आंसर आ सकता है तो फिर क्वेश्चन को सही माना जाएगा, भले ही वो लॉजिकली सही हो या नहीं हो। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि आंसर आ सकता है। तो 29 माइनस 56 अगर आप करते हैं तो कितना आ जाएगा, तो देखिए ये आप बोल सकते हैं कि 27 बाय 9 दैट इज 3, तो ये आ गया आपके पास -3, तो ए आ गया -3, तो -3, बी है 7 प्लस 12, तो कितना आ गया, 7 में 3 गया 4, 4 और 12 16, ऑप्शन नंबर डी। 2 years ago the average age of A, B and C was 66 year। आज से 2 साल पहले, तो जैसे अगर मैं A की प्रेजेंट एज को A मानूं तो 2 साल पहले की क्या बन जाएगी, A-2 बन जाएगी। B की क्या बन जाएगी, तो वो B-2 बन जाएगी, और C की क्या बन जाएगी, तो वो बन जाएगी C-2। अब देखिए यहां पर अपन को इन तीनों का जो एवरेज है वो 66 दे रखा है, तो एवरेज क्या होता है, एवरेज इक्वल टू अपन जानते हैं सम ऑफ ऑल दी नंबर डिवाइड बाय टोटल नंबर। तो अब यहां पर मैं ये भी बोल सकता हूं कि सम इक्वल टू कितना हो जाता है, n इंटू एवरेज, दैट मीन्स की टोटल नंबर मल्टीप्लाई बाय एवरेज। तो अगर मैं इन तीनों का जो सम ले लूं तो वो क्या होगा, वो होगा n इंटू एवरेज। n मतलब कितने लोग हैं, 3 लोग हैं ए बी सी, और एवरेज कितना है, एवरेज है 66। तो ये अपनी एक इक्वेशन बन गई। फिर बोल रहा है कि 2 years फ्रॉम नाउ, आज से 2 साल बाद, द एवरेज ऑफ ए एंड सी विल बी 89 ईयर्स। तो आज से 2 साल बाद एज क्या बनेगी, ए की एज हो जाएगी A+2 और सी की एज हो जाएगी C+2। तो इन दोनों का जो सम है वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा, कितने नंबर है, 2 नंबर है, और एवरेज कितना है 89, तो 2 इंटू 89। यहां पर अपन से पूछ रहा है कि बी की एज क्या होगी आज से 4 साल बाद, 4 साल बाद मतलब B+4, तो B+4 की वैल्यू आपसे यहां पे पूछी जा रही है। तो अब देखिए अगर मैं पहली वाली इक्वेशन में से दूसरी वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो मैं बोल सकता हूं कि यहां पर ए और बी अपना कैंसिल आउट हो जाएगा, सॉरी ए और सी कैंसिल आउट हो जाएगा, और क्या रह जाएगा, केवल बी रह जाएगा, और मेरे को किसकी जरूरत है, केवल बी की जरूरत है। तो यहां पर आप सीधा पहली में से दूसरी को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो इनके साइन चेंज होंगे, तो ये माइनस बनेगा, ये माइनस बनेगा, और ये भी माइनस बनेगा। तो देखिए जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये ए और ए तो आपका कैंसिल आउट हो गया, फिर ये सी और सी भी आपका कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि इधर प्लस सी है इधर माइनस सी है। यहां पर अगर मैं बात करूं तो देखिए ऊपर में -2 और -2, तो कितना आ गया, -6 आ गया। इसके अलावा ये एक प्लस बी है। नीचे में अगर मैं बात करूं तो ये -+2 से मल्टीप्लाई होकर -2 बनेगा, और ये भी -+2 से मल्टीप्लाई होकर -2 बनेगा। दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 66 करेंगे तो आ गया 198, और यहां पर ये माइनस साइन 2 इंटू 89 अगर आप करेंगे तो आ गया 178। तो देखिए यहां पर क्या रह गया, केवल बी रह गया, और यही आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर यहां पर 6 और 2 8, 8 और 2 10, तो 198 माइनस 178 हो गया 20, और ये -10 को इधर लेके जाऊं तो +10, तो इक्वल टू आ गया 30। दैट मीन्स कि बी की जो प्रेजेंट एज है वो हो गई 30 ईयर्स, लेकिन अपन से प्रेजेंट एज नहीं पूछ रहा, आज से 4 साल बाद की एज पूछ रहा है, तो वो कितना बन जाएगा, 30 + 4 इक्वल टू 34, ऑप्शन नंबर सी। दिस सम ऑफ 2 टाइम प्रिया प्रेजेंट एज एंड जया प्रेजेंट एज इज 48 ईयर। तो देखिए बोला जा रहा है कि प्रिया की प्रेजेंट एज का 2 गुना और जया की प्रेजेंट एज, इनका जो सम है वो 48 है। अब यहां पर ये जो 2 टाइम्स है ये केवल प्रिया की प्रेजेंट एज के लिए आया, जया की प्रेजेंट एज के लिए नहीं आया। अगर जया के लिए भी बोला जाता तो फिर बोलता कि 2 टाइम्स ऑफ प्रियाज प्रेजेंट एज एंड जयाज प्रेजेंट एज। अगर उसने केवल बोला है 2 टाइम्स प्रियाज प्रेजेंट एज, दैट मीन्स कि केवल प्रिया की प्रेजेंट एज का 2 गुना करना है, जया का नहीं करना। तो अगर मैं प्रिया की प्रेजेंट एज को P मान लूं, जया की प्रेजेंट एज को J मान लूं, तो क्या हो जाएगा 2P, और J का तो J ही रहेगा, और इनका जो सम है ये अपन को दे दिया 48 ईयर्स।
फिर बोल रहा है कि संजय इज प्रेजेंटली 2 टाइम्स एज ओल्ड एज जया। तो संजय जो है वो जया की एज का 2 गुना है। तो संजय की एज को अगर मैं एस मान लूं तो एस क्या हो जाएगा 2 टाइम्स जे, मतलब जया की एज का 2 गुना। अब ये सारी एज जो अपन लेके चल रहे हैं ये प्रेजेंट एज लेके चल रहे हैं। अगर कहीं भी उसको बोलना होगा कि आज से कुछ साल बाद या कुछ साल पहले, तो वो लिख के देगा आफ्टर 15 ईयर्स संजय इज प्रेजेंटली 2 टाइम्स एज ओल्ड एज जया। तो अब जैसे यहां पर प्रेजेंटली का मतलब ही है आज, जब प्रेजेंटली उसने लगा दिया तो वर्तमान की बात कर रहा है, तो फिर वो आफ्टर 15 ईयर्स लिख के दे ही नहीं सकता। अगर उसको आफ्टर 15 ईयर्स वगैरह लिख के देना है तो फिर ये प्रेजेंटली सब हटाना पड़ेगा। प्रेजेंटली आ गया मतलब वर्तमान आयु। फिर बोल रहा है कि मोहित प्रेजेंट एज इज 4 ईयर मोर देन प्रियाज प्रेजेंट एज। मोहित की जो प्रेजेंट एज है वो प्रिया की प्रेजेंट एज से 4 साल ज्यादा है। तो मोहित की प्रेजेंट एज हो गई एम, प्रिया की प्रेजेंट एज हो गई पी। अब इन दोनों में ज्यादा कौन है? तो ज्यादा है मोहित। तो मोहित तो पहले ही ज्यादा है, अगर उसमें मैं 4 साल जोड़ देता हूं तो वो तो और ज्यादा हो जाएगा। तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो कम है उसमें 4 साल जोड़ना पड़ेगा। तो कम कौन है? प्रिया कम है, तो इसमें मैंने 4 साल जोड़ा तो ये दोनों हो गए बराबर। फिर यहां पर बोल रहा है दी सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ संजय एंड मोहित इज 46 ईयर। तो दोनों की प्रेजेंट एज का जो सम है वो 46 ईयर है। तो अब देखिए यहां पर आपसे पूछ क्या रहा है? आपसे पूछ रहा है प्रिया और जया की प्रेजेंट एज का सम, मतलब P प्लस जे, इसकी वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। तो अब यहां पर मुझे क्या करना है? इक्वेशन 4 है और वेरिएबल कितने हैं? तो वेरिएबल भी यहां पर आप बोल सकते हैं कि 4 है, 4 ही है ना? हाँ 4 ही है। तो 4 वेरिएबल 4 इक्वेशन। तो क्या मैं चारों की वैल्यू निकालू क्या? कोई फायदा नहीं है। जब मेरे को केवल P और J की वैल्यू चाहिए तो फिर मैं फालतू S और M की वैल्यू क्यों निकालू? उसका कोई मतलब नहीं बनता। तो इसलिए अपन यहां पर केवल P और J की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए P और J में एक इक्वेशन तो अपन को दे रखी है 2P प्लस J इक्वल टू 48। तो यहां पर 2 वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए मेरे को 2 इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। एक इक्वेशन तो हो गई, एक और मैं बनाता हूं। तो एक और कैसे बनेगी? तो अब आप देखिए ये जो S प्लस एम इक्वल टू 46 है, अगर यहां पर मैं S इक्वल टू 2J डाल दूं और M इक्वल टू P प्लस 4 डाल दूं, जो कि अपनी थर्ड इक्वेशन है, तो दिस इज इक्वल टू हो गया 46। तो आप देख सकते हैं कि 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल। अब देखिए यहां पर अपन को P और J की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। अगर आप दोनों इक्वेशनों को आपस में ऐड कर देंगे तो आपके पास क्या होगा? 2P प्लस P हो गया 3P, 2J प्लस J हो गया 3J, और ये 4 को मैं उधर ले जाता हूं, मतलब राइट साइड में, तो -4 बन जाएगा। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे ये 4 को मैंने सब्ट्रैक्ट किया, 46 माइनस 4 हो गया 42, और 48 प्लस 42 अगर मैं करता हूं तो कितना आ गया? 90 आ गया। तो यहां पर अगर आप 3 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो देखिए 3 कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया 30। तो डायरेक्टली P प्लस J इक्वल टू आपके पास आ गया 30। तो यहां पर डायरेक्टली अपने पास P प्लस J 30 आ रहा है, तो फिर फालतू में क्यों P और J की वैल्यू निकाले? क्योंकि देखिए जो अपना मेन मकसद है वो P और J की वैल्यू नहीं निकालना, अपना मेन मकसद है P प्लस J की वैल्यू निकालना। P प्लस J की वैल्यू अगर किसी भी तरीके से आ जा रही है तो अपना काम वहीं पर खत्म हो गया, आगे अपन को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब इसमें P और J की वैल्यू कुछ भी हो मुझे मतलब नहीं है, मुझे इतना पक्का है कि सम जो है वो 30 ईयर्स है और यही मेरा आंसर है। बस मुझे आंसर तक पहुंचना है, बाकी कुछ भी हो कोई फायदा नहीं है, मतलब कोई मतलब नहीं है। द रेशियो ऑफ द एज ऑफ ए सन आफ्टर 15 ईयर एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज फादर इज 2:3। तो देखिए बोला जा रहा है कि सन की एज 15 साल बाद और फादर की प्रेजेंट एज, फादर की एज से पहले क्या बोल दिया? प्रेजेंट एज बोल दिया, और सन की एज क्या बोल रहा है? 15 साल बाद। तो यहां पर दोनों की सेम टाइम पे एज नहीं है। तो जैसे सन की एज अगर मैं आज प्रेजेंट में एस मानू तो 15 साल बाद क्या बनेगी? एस प्लस 15। तो यहां पर मैंने प्लस 15 लगा दिया, और फादर की प्रेजेंट एज बोला जा रहा है जिसको मैं एफ मान लेता हूं। तो जो इनका रेशियो ये मेरे को दे रखा है 2:3। तो अब यहां पर ये जो क्वेश्चन है ये रेशियो में, तो अपन रेशियो में ही सोल्व करेंगे। अपन चाहे तो इक्वेशन बना सकते हैं, इक्वेशन बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आप रेशियो में सोल्व कर सकते हो तो वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि कभी कभार वो आपको थोड़ा कम कैलकुलेटिव लगेगा और हो सकता है कि स्पीड भी आपकी उसमें ज्यादा आ जाए। फिर बोला जा रहा है कि 5 years ago, आज से 5 साल पहले, द एज ऑफ द फादर वाज 4 times द एज ऑफ द सन। तो फादर की जो एज है वो सन की एज का 4 गुना है। तो अब देखिए यहां पर केवल फादर की एज ही आपको 5 साल पहले की नहीं लेनी, सन की एज भी आपको 5 साल पहले की ही लेनी है। ये जो कोमा है ये अपन को बता रहा है कि 5 साल पहले दोनों की एज। अगर केवल बोला जाता 5 years ago द एज ऑफ द फादर वाज 4 times द प्रेजेंट एज ऑफ द सन, तब तो अपन बोलते हैं कि फादर की एज 5 साल पहले और सन की प्रेजेंट एज। लेकिन यहां पर कहीं भी प्रेजेंट शब्द का इस्तेमाल नहीं है,
दैट मीन्स कि ये जो 5 साल पहले, ये मेरे को दोनों के लिए मानना पड़ेगा, फादर के लिए भी और सन के लिए भी। तो जैसे अगर मैं फादर की 5 साल पहले की एज को मान लू f-5, तो सन की एज क्या हो जाएगी, वो भी हो जाएगी s-5, और इनका जो रेशियो है वो क्या बनेगा, तो अगर जैसे सन की एज को मैं 1 यूनिट मानूं तो फादर की क्या बन जाएगी 4 टाइम्स, दैट इज 4 यूनिट। मतलब आज से 5 साल पहले की जो एज का रेशियो आना चाहिए वो आना चाहिए 4:1। तो यहां पर अपन से पूछ रहा है कि फादर और सन की प्रेजेंट एज क्या होगी। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने का सबसे बढ़िया तरीका तो है बाय ऑप्शन। ऑप्शन से अपन करें तो ये जो ऑप्शन अपन को दे रखे हैं ये प्रेजेंट एज बताते हैं। तो यहां पर लेकिन मेरे को रेशियो क्या दे रखा है, या तो दोनों की एज 5 साल पहले, या फिर सन की एज 15 साल बाद, और फादर की प्रेजेंट एज। तो देखिए यहां पर जैसे अगर मैं फादर और सन की एज 5 साल पहले की निकालू तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 5-5 साल सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे। यहां पर मैंने 5 साल सब्ट्रैक्ट करे तो ये बना 45, यहां पर 5 साल सब्ट्रैक्ट करे तो ये बना 15। तो अब देखिए ये क्या हुआ, ये हो गया फादर और सन की एज 5 साल पहले। पहला वाला फादर को दिखा रहा है और दूसरा वाला सन को दिखा रहा है, तो इनका जो रेशियो है वो आना चाहिए 4:1। यहां पर अगर आप रेशियो लेंगे तो क्या रेशियो आएगा, तो ये आपके पास आ रहा है 3:1। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं कि ये आंसर नहीं हो सकता। सेम तरीके से यहां पर मैं आया, ये बना 40, ये बना 10, इनका अगर आप रेशियो लेंगे तो ये आएगा 4:1। दैट मीन्स कि ये आंसर हो सकता है। लेकिन जब अपन ऑप्शन से चलते हैं तो अपन को बाकी 3 ऑप्शंस को हटाना पड़ता है, तभी जाके जो बचा हुआ ऑप्शन है उसको अपन सही मान सकते हैं। अगर एक से ज्यादा ऑप्शन ऐसे आ गए जिसमें आज से 5 साल पहले की एज का जो रेशियो है वो 4:1 आता है, तो फिर अपन ऑप्शन से नहीं कर सकते। तो इस वजह से मेरे को बाकी ऑप्शंस को भी चेक करना पड़ेगा। तो जैसे यहां पर अगर मैं 5 साल घटाऊं तो ये बनेगा 27, यहां पे 5 साल घटाऊं ये बनेगा 3। इनका रेशियो अगर आप लोगे तो क्या आएगा, ये आएगा आपके पास 9:1। तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। फिर यहां पे 5 साल घटाओ तो ये आ गया आपके पास 35, यहां पे 5 साल घटाओ तो ये आ गया 5। इनका रेशियो आप लोगे तो क्या आएगा 7:1 आएगा। दैट मीन्स कि ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो केवल एकमात्र ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यही मेरा आंसर बन जाएगा। तो यहां पर मेरे को कुछ भी ज्यादा सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन चलिए ठीक है, ये तो अपना ऑप्शन से हो गया, लेकिन ऐसा कोई जरूरी तो नहीं है कि हर बार ऑप्शन से ही हो जाए। तो देखिए यहां पर एक तरीका तो आप इक्वेशन बना के भी कर सकते हैं, इक्वेशन वाला तरीका आपके पास हमेशा वैलिड है। अगर मैं इक्वेशन बना के करना चाहूं तो कैसे होगा, तो जैसे सन की प्रेजेंट एज अगर मैंने एस मानी तो 15 साल बाद क्या बन जाएगी s+15। तो यहां पर आप बोल सकते हो कि s+15 डिवाइड बाय f, ये आपको क्या दे रखा है, तो ये आपको दे रखा है 2/3। सेम तरीके से फादर की एज 5 साल बाद क्या बन जाएगी f-5, और सन की एज 5 साल सॉरी बाद नहीं पहले 5 साल पहले क्या बन जाएगी f-5, और सन की एज 5 साल पहले क्या बन जाएगी s-5। ये आपको क्या दे रखा है, ये दे रखा है 4/1। तो यहां पर अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे तो 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल आपके पास बन जाएंगे। आप फादर और सन की प्रेजेंट एज बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। तो देखिए ये तो एक तरीका हुआ ही सही, ये वाला तरीका तो आप खुद से कर ही सकते हैं, नॉर्मल इक्वेशन बना के करना है। अब यहां पर मैं आपको एक और तरीका बताता हूं, वो तरीका जो है वो पूरी तरीके से रेशियो में चलने वाला है। तो अगर मैं रेशियो में ही चलूं तो कैसे होएगा, तो जैसे यहां पर मैंने लिखा सन और फादर, ये है मैंने लिखा 2:3, ये मैंने लिखा 1:4। सन की जो है वो 1 है और फादर की 4 है। तो अब अगर मैं बात करूं ये सन की जो एज में डिफरेंस है ये कितना है, ये पहले और बाद की में, तो ये जो 2 था ये आज से 15 साल बाद है, और ये जो 1 है ये आज से 5 साल पहले है। तो डिफरेंस कितना हो गया, तो आप बोल सकते हैं डिफरेंस हो गया 20 साल का, दैट इज -20। मतलब अगर मैं ऊपर वाले में से 20 साल घटाऊं तब जाके मुझे 1 यूनिट मिलेगा। तो यहां पर आप लिख दीजिए -20। सेम तरीके से इनमें अगर मैं बात करूं तो ये जो 3 था ये था प्रेजेंट एज, और ये जो 4 है ये है आज से 5 साल पहले। तो इनमें डिफरेंस कितना हो गया, तो इनमें डिफरेंस हो गया 5 साल का। तो पहले वाले में से अगर मैं मतलब ऊपर वाले में से अगर मैं नीचे वाले को घटाऊं तो कितना आएगा, तो आएगा मेरे पास -5। तो देखिए यहां पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड अपन लगा सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड में अपन क्या करते हैं, 2 × 4 8, -1 × 3 3, 1 × -5 हो गया -5, माइनस 4 × -20, 8 - 3 हो गया 5, ये हो गया 80 - 5 75। तो 5 से कितनी बार में 15 बार में, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई आपके पास 15। अब देखिए जब आप ये जो क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड लगाते हैं तो इसमें केवल ये जो ऊपर वाला रेशियो है इसी की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं, नीचे वाले की वैल्यू निकालने की अगर आप कोशिश करेंगे तो नहीं निकल पाएगा। तो इसलिए नीचे वाले की वैल्यू निकालने की कोशिश ना करें। अगर मैं ऊपर वाले की बात करूं तो सन की एज जो 2 यूनिट है वो कितनी बनेगी, 2 की वैल्यू बन गई 30,
लेकिन ध्यान रखिए ये जो ऊपर वाला है इसमें ये जो सन की एज है ये क्या है, ये आज से 15 साल बाद की है। तो अगर मेरे को प्रेजेंट एज निकालनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 15 साल घटाने पड़ेंगे। 30 में से 15 घटाएंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। तो आप देख सकते हैं 15 कहां पर है, यहां पर है। सेम तरीके से फादर की एज क्या है, 3 यूनिट। 3 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे कितना आएगा, 3 इंटू 15 45। और ये जो 45 है ये प्रेजेंट एज है, क्योंकि यहां पर ये जो 3 था ये प्रेजेंट एज बता रहा था। तो डायरेक्टली क्या आ गया, 45 आ गया। तो आंसर क्या बन गया, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। लेकिन जब कभी भी अपन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड लगाते हैं तो इसमें साइन का बहुत ध्यान रखना होता है। ये जो साइन मैंने लिए माइनस साइन, इनका आपको ध्यान रखना है। इस साइन किस तरीके से होते हैं, तो जैसे अगर ऊपर वाली में मैं 20 साल घटाऊंगा तब मेरे को नीचे वाला मिलेगा, तो मैं घटा रहा हूं इसलिए माइनस साइन। सेम तरीके से ऊपर वाले में मैं 5 साल घटाऊंगा तब जाके मुझे नीचे वाला मिलेगा, तो यहां पर भी मैं घटा रहा हूं इसलिए माइनस साइन। मान लेते हैं कि अगर ऊपर वाले में 5 साल जोड़ने पे मुझे ये 4 मिलता तो फिर यहां पर मैं प्लस साइन लगाता। तो देखिए अगर आप साइन गलत कर देते हैं तो फिर हो सकता है कि आपके पास जो वैल्यू है वो नेगेटिव में आ जाए, तो आपको लगे कि एज नेगेटिव में कैसे आ सकती है, तो वो इसलिए आ रही है क्योंकि आपने साइन गलत लिए हैं। तो साइन सही तरीके से लेना बहुत जरूरी है। राहुल एज इज 3 times द एज ऑफ हिज डॉटर। आफ्टर 8 years फ्रॉम नाउ हिज एज विल बी 5 year मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ हिज डॉटर। तो देखिए बोला जा रहा है कि राहुल की जो एज है वो अपनी डॉटर का 3 गुना है। फिर आज से 8 साल बाद उसकी जो एज है वो डॉटर की एज के डबल से 5 साल ज्यादा है। तो यहां पर भी अपन क्या करते हैं, इक्वेशन बना लेते हैं। तो इक्वेशन बनाने के लिए राहुल की प्रेजेंट एज मैंने मान ली आर, डॉटर की मान ली डी। तो राहुल की जो प्रेजेंट एज है वो डॉटर का क्या है, 3 गुना, दैट इज राहुल इक्वल टू 3D। फिर अगर आज से 8 साल बाद में जाऊंगा तो राहुल की एज क्या बन जाएगी, R + 8। और डॉटर की एज भी अपन को कब की लेनी है, 8 साल बाद की ही लेनी है। तो क्या हो जाएगी, D + 8। और इसका अपन को करना है डबल, ट्वाइस द एज ऑफ हिज डॉटर, तो इसका करना है डबल। फिर बोला जा रहा है कि जो राहुल की एज है वो 5 साल ज्यादा है, मतलब ये चीज पहले ही ज्यादा है, तो बराबर करने के लिए जो कम है उसमें मुझे 5 साल जोड़ना पड़ेगा। तो डॉटर की जो एज का डबल है वो 5 साल कम है, तो उसमें मैंने 5 साल जोड़ दिया। तो आप देख सकते हैं यहां पर 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल। अपन से पूछ रहा है राहुल की प्रेजेंट एज, मतलब आर की वैल्यू अपन से पूछी जा रही है। तो अब देखिए यहां पर आप क्या कीजिए, या तो आप d = r/3 सेकेंड वाली इक्वेशन में पुट कर दीजिए, या फिर पहले मैं d की वैल्यू निकाल लेता हूं क्योंकि वो थोड़ा आसान मुझे लग रहा है। r = 3D में डायरेक्टली सेकेंड वाली इक्वेशन में अगर पुट करूं तो ये बनेगा 3D + 8 = 2D + 16 + 5। अगर यहां पर मैं d = r/3 पुट करता हूं तो आंसर तो उससे भी मेरे पास आ जाएगा और डायरेक्ट r की वैल्यू मुझे मिल जाएगी। लेकिन होगा क्या, फालतू में फ्रैक्शन वाला टर्म बनेगा जिसको सोल्व करने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। तो वो जो हल्का टाइम ज्यादा लग रहा है उसको बचाने के लिए मैंने पहले d की वैल्यू निकाल ली। और अगर एक बार d की वैल्यू आ गई तो r = क्या करना है, बस 3D करना है, मतलब 3 गुना करना है, जो कि बहुत आसान काम है। तो देखिए 3D - 2D हो जाएगा d। ये 8 को मैं उधर ले जाऊं, 16 - 8 8, 8 और 5 13, तो d आ गया 13। तो r कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 × 13, दैट इज इक्वल टू 39। ऑप्शन नंबर सी। 2 times the present age of x is 7 year less than 6 times the present age of y। तो देखिए x की प्रेजेंट एज का 2 गुना, दैट इज 2x, और y की प्रेजेंट एज का 6 गुना, दैट इज 6y। क्या बोला जा रहा है कि ये जो है ये 7 साल कम है, दैट मीन्स कि ये वाला टर्म पहले ही 7 साल कम है, तो जो ज्यादा है उसमें से मुझे 7 साल घटाने पड़ेंगे। ज्यादा कौन है, 6y, इसमें से मैंने 7 साल घटा दिए, तो ये हो गया अपने पास बराबर। फिर बोल रहा है 8 प्रेजेंट p is 2 times एज ओल्ड एज x। तो p जो है वो x का 2 गुना है, मतलब 2x, और y जो है वो q से 8 साल छोटा है, 8 years यंगर, यंगर मतलब छोटा, और कितना 8 साल। तो मैं बोल सकता हूं कि y कितना आ जाएगा, तो y = आ जाएगा q - 8, मतलब q बड़ा है, q की एज में से मैंने 8 साल घटा दिए तो कितनी किसकी एज आ गई, y की एज आ गई। फिर बोल रहा है कि p is 50 years older than q। p जो है वो q से 50 साल बड़ा है, तो p की एज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, q की एज में 50 साल जोड़ने पड़ेंगे। तो अपन से पूछ रहा है कि y की प्रेजेंट एज क्या होगी, मतलब y की वैल्यू अपन से यहां पर पूछी जा रही है। तो देखिए फिर से 4 इक्वेशन 4 वेरिएबल, लेकिन यहां पर चारों वेरिएबल की निकालने की जरूरत नहीं है। अपन को क्या निकालना है, अपन को सिर्फ y की वैल्यू निकालनी है। तो y की वैल्यू निकालने के लिए भी मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर डायरेक्ट y की वैल्यू मिल रही है तो अच्छी बात है, नहीं मिल रही तो कोई बात नहीं, अपन 2 इक्वेशन बना लेते हैं और फिर उससे वो वाला वेरिएबल निकाल लेंगे जो अपन को निकालना है, दैट इज y। तो अब देखिए जैसे यहां पर मैं बात करूं, y = आपको दे रखा है q - 8,
P इक्वल टू दे रखा है Q प्लस 50। तो आप क्या कीजिए, एक तो y में इक्वेशन बनानी है और एक या तो x में बना लीजिए, या फिर x के अलावा अगर आपको कुछ और दिख रहा है तो उसमें भी आप बना सकते हैं। जैसे यहां पर मैं Q में भी P में भी बना सकता हूं। जैसे P इक्वल टू 2x अगर मैं पहली वाली में डाल दूं तो ये बन गया अपने पास P इक्वल टू 6y माइनस 7। अब यहां पर अगर मैंने एक इक्वेशन P और y में लिए तो दूसरी इक्वेशन भी मेरे को P और y में ही बनानी पड़ेगी, तभी जाके y की वैल्यू निकल पाएगी। तो अब P और y में इक्वेशन बनाने के लिए मैं क्या करता हूं, तो अब आप देखिए यहां पर जैसे अगर मैं बात करूं Q की, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा P माइनस 50। तो इसको मैं इस ऊपर वाली में डाल देता हूं, या फिर आप बोल सकते हो Q इक्वल टू y प्लस 8 को मैं नीचे वाली में डाल देता हूं। तो P इक्वल टू अपने पास आ गया, Q की जगह क्या डलेगा y प्लस 8, तो y प्लस 8 प्लस 50। तो अब देखिए यहां पर अपन को क्या निकालना है, y निकालना है। तो पहली वाली में से दूसरी को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये आपका P कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया 0। 6y माइनस y आ गया 5y, ये माइनस 7 माइनस 8 हो गया माइनस 15, और ये माइनस 50। तो y इक्वल टू कितना आ गया 15 और 50 65, तो 65/5 मतलब 13। तो y इक्वल टू आ गया 13 ईयर्स। ऑप्शन नंबर डी। 2 times the present age of उर्वशी is 6 year more than the present age of आयुषी। तो उर्वशी की प्रेजेंट एज का 2 गुना, दैट इज 2u। ये आयुषी की प्रेजेंट एज से 6 साल ज्यादा है। तो यहां पर आयुषी की क्या लेनी है, डायरेक्ट प्रेजेंट एज लेनी है। तो आयुषी की प्रेजेंट एज को मैं मान लेता हूं a, और अब यहां पर 6 साल कौन ज्यादा है, उर्वशी की एज का डबल, दैट मीन्स कि ये 6 साल ज्यादा है। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, जो कम है उसमें 6 साल जोड़ने पड़ेंगे। तो कम कौन है, आयुषी, तो उसमें मैंने 6 साल जोड़ दिए। फिर बोल रहा है द प्रेजेंट एज ऑफ मोहन इज 4 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ उर्वशी। तो मोहन की जो प्रेजेंट एज है वो उर्वशी का 4 गुना है। तो m इक्वल टू क्या बन जाएगा 4 टाइम्स u। एंड आयुषी इज 8 ईयर्स यंगर देन संजू। और आयुषी जो है वो संजू से 8 साल छोटी है। तो आयुषी क्या हो जाएगी, संजू माइनस 8। संजू की एज में से 8 साल कम कर दिए। फिर बोल रहा है कि मोहन और संजू की प्रेजेंट एज का जो समय वो 50 ईयर्स है, मतलब m प्लस एस इक्वल टू 50 ईयर्स है। तो यहां पर अपन से पूछ रहा है उर्वशी की प्रेजेंट एज, मतलब u पूछ रहा है। फिर से 4 इक्वेशन 4 वेरिएबल, लेकिन केवल u निकालना है। तो आप क्या कीजिए, डायरेक्ट अगर u की वैल्यू निकल रही है तो अच्छी बात है, लेकिन वो नहीं निकल पाएगी। तो आप क्या कीजिए, 2 इक्वेशन बना लीजिए, 2 वेरिएबल बना लीजिए। तो एक अपन को u तो रखना ही पड़ेगा, एक आप u के अलावा कोई और रख सकते हैं। जैसे पहली वाली इक्वेशन तो मैं ऐसे ही रख देता हूं, 2u इक्वल टू a प्लस 6। अब यहां पर जैसे आप देखेंगे तो m इक्वल टू 4u है। इसको मैं अगर आखिरी वाली इक्वेशन में डालूं तो m की जगह तो आ गया 4u, और s इक्वल टू क्या बन जाएगा, तो ये माइनस 8 को अगर मैं उधर भेजूं तो a प्लस 8 बन जाएगा। तो s की जगह मैं डाल सकता हूं a प्लस 8 इक्वल टू 50। तो यहां पर आप देख सकते हैं 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल अपन सोल्व कर सकते हैं। और यहां पर मेन काम क्या है अपना, u की वैल्यू निकालना है, मतलब a को अपन को यहां से हटाना है। तो आप देखिए अगर दोनों को आप ऐड कर देते हैं तो 2u प्लस 4u बन गया 6u प्लस a प्लस 8 इक्वल टू a प्लस 6 प्लस 50 हो गया 56। तो देखिए ये a आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से आप डायरेक्ट u निकाल सकते हैं। तो 56 माइनस 8 आपके पास बन गया 48, 48 बाई 6 दैट इज 8। तो उर्वशी की जो प्रेजेंट एज है वो हो गई 8 साल। ऑप्शन नंबर सी। हितेश इज 3 टाइम एज ओल्ड एज हिज सन एंड हिज डॉटर इज 3 ईयर यंगर देन दी सन। तो हितेश जो है वो अपनी सन की एज का 3 गुना है। दैट मीन्स कि हितेश इक्वल टू क्या हो जाएगा 3s, सन की एज का 3 गुना। और जो डॉटर है वो सन की एज से 3 साल कम है। तो डॉटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, सन की एज को मैंने माना s, तो 3 साल कम मतलब s माइनस 3। इफ द सम ऑफ एज ऑफ दीज 3 पीपुल, 3 पीपुल कौन, हितेश, उसका बेटा और उसकी बेटी, इन तीनों की एज का जो समय 3 साल पहले का वो 123 ईयर है। तो अगर मैंने प्रेजेंट एज को h, d और s माना तो 3 साल पहले की क्या बन जाएगी, तो वो बन जाएगी h माइनस 3, d माइनस 3 और s माइनस 3। और ये अपन को दे रखा है 123 ईयर्स। तो देखिए यहां पर मैं बोल सकता हूं मेरे को क्या निकालना है, वैसे तो मेरे को हितेश की प्रेजेंट एज निकालनी है, लेकिन हितेश की प्रेजेंट एज अगर आप डायरेक्टली निकालोगे तो फिर s इक्वल टू h/3 आपको पुट करना पड़ेगा, और यहां से फिर यहां भी आपको दिक्कत आएगी थोड़ी। तो इससे अच्छा अपन क्या करते हैं, पहले s की वैल्यू निकाल लेते हैं। डायरेक्टली मैं h इक्वल टू 3s पुट कर दूं तो ये बन गया 3s माइनस 3, और d इक्वल टू भी s माइनस 3 पुट कर दूं तो s माइनस 3 माइनस 3, और ये s माइनस 3 तो है ही सही। दिस इज इक्वल टू 123। तो यहां से पहले मैं s की वैल्यू निकाल लेता हूं। एक बार s की वैल्यू आ गई तो फिर h तो निकालना बहुत आसान है। क्या करना है, बस 3 गुना करना है। तो यहां पर आप देखिए 3s प्लस s ये बन गया 5s, 3 और 3 6, 6 और 3 9, 9 और 3 12,
ये -12 उधर जाएगा तो +12, 123 + 12 करेंगे 135। तो s इक्वल टू कितना आ गया, तो ये अपने पास आ गया 135/5, दैट इज इक्वल टू 27। तो अब यहां पर मेरे को क्या करना है, मेरे को हितेश की वैल्यू निकालनी है। तो हितेश इक्वल टू 3 × 27, दैट इज 81, ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से भी आप करिए, जरूरी नहीं है कि जो आपसे पूछ रहा है उसको आप डायरेक्ट ही निकालें। अगर एक स्टेप आपको बढ़ना पड़ रहा है तो बढ़ जाइए, लेकिन इसमें आपका ही फायदा है, आपकी कैलकुलेशन बच जाएगी। अगर मैं डायरेक्ट s इक्वल टू h/3 वगैरह पुट करता तो फालतू में कैलकुलेशन मेरी बढ़ती ही बढ़ती। जब चीजें फ्रैक्शन में आने लगती है तो वो कैलकुलेशन को कहीं ना कहीं बढ़ाती है, इसलिए जितना हो सके फ्रैक्शन से बचिए। 5 times the present age of वैष्णवी इज 18 ईयर मोर देन 7 times the present age of सूरज। तो देखिए वैष्णवी की प्रेजेंट एज का 5 गुना, वैष्णवी की प्रेजेंट एज को v मान लेता हूं, तो 5 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 5v, और सूरज की प्रेजेंट एज का 7 गुना, तो सूरज की प्रेजेंट एज को s मान लिया तो 7 गुना कितना हो गया 7s। अब यहां पर देखिए क्या है, बोला जा रहा है कि जो वैष्णवी की प्रेजेंट एज का 5 गुना है वो 18 साल ज्यादा है, मतलब ये पहले ही 18 साल ज्यादा है, तो जो कम है उसमें 18 साल जोड़ने पड़ेंगे। कम कौन है, ये सूरज की एज का 7 गुना, ये कम है, तो इसमें मैंने 18 साल जोड़े, तो ये दोनों हो गए अपने पास बराबर। फिर बोल रहा है 8 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ सूरज इज 17 ईयर लेस देन 5 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ वैष्णवी। तो सूरज की प्रेजेंट एज का 8 गुना, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 8s, और वैष्णवी की प्रेजेंट एज का 5 गुना, वो क्या हो जाएगा 5v। तो ये जो है सूरज की प्रेजेंट एज का 8 गुना, ये 17 साल कम है। तो कम कौन है, ये कम है, तो जो ज्यादा है उसमें मुझे 17 साल घटाने, ज्यादा कौन है, ये 5v, इसमें मैंने 17 साल घटाए, तो ये दोनों हो गया अपने पास बराबर। अब अपन से पूछ रहा है वैष्णवी और सूरज की प्रेजेंट एज का सम, मतलब v + s अपन से पूछा जा रहा है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में फिर से दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, अगर आप डायरेक्टली v और s की वैल्यू निकाल पा रहे हैं, मतलब v + s की वैल्यू निकाल पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप नहीं निकाल पा रहे तो कोई बात नहीं, दो इक्वेशन दो वेरिएबल करके आप सोल्व कर लीजिए। तो अब देखिए यहां पर अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं तो यहां पर मुझे ऐड करने पे ये 5 भी आपस में कैंसिल आउट होता हुआ दिख रहा है, तो यहां पर अच्छी बात है। तो मैं बोल सकता हूं 5b + 8s इक्वल टू, ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है कुछ लोगों को थोड़ा समझने में दिक्कत आए, इस वजह से मैं लिख रहा हूं। अदरवाइज डायरेक्टली यहां पर 5b से 5b आप कैंसिल आउट करके 8s - 7s s कर सकते हैं, और 18 - 17 1, तो s जो है वो 1 आ जाएगा। लेकिन ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, यहां पर अपन सबके लिए बना रहे हैं, मतलब किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो 18 - 17 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो देखिए 5 भी आपका कैंसिल आउट हो गया, ये 7s इधर आएगा, तो 8 - 7 1s, तो s इक्वल टू आ गया 1। तो मैं बोल सकता हूं कि जो सूरज है उसकी प्रेजेंट एज आ गई 1। अब मेरे को अगर वैष्णवी की निकालनी है तो पहली वाली इक्वेशन में आप s को 1 पुट कर दीजिए, तो v कितना आ जाएगा, तो 7 × 1 7, 7 + 18 25, और 25/5 करेंगे तो 5। तो जो कौन है, वैष्णवी जो है उसकी प्रेजेंट एज आ गई 5 साल, तो ये आ गया आपके पास 5 + 1 = 6, ऑप्शन नंबर बी। The average age of 4 people is 52 years. Another group has 6 people with an average age of 58 years. तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये एवरेज के ऊपर है, लेकिन यहां पर भी एज है, इस वजह से मैंने ले लिया। तो बोला जा रहा है कि 4 लोगों की जो एवरेज एज है वो 52 ईयर है, और एक अलग ग्रुप है जिसमें 6 लोग हैं, उनकी जो एवरेज एज है वो 58 ईयर है। तो अपन से बोला जा रहा है कि अगर दोनों ग्रुप को कंबाइंड कर दिया जाए तो पूरे ग्रुप की एवरेज एज क्या होगी। तो देखिए एवरेज क्या होता है, एवरेज इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑल दी टर्म्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, पहले तो ये 4 लोगों की एज का सम निकाल लेता हूं। तो इन 4 लोगों की एज का सम क्या हो जाएगा, तो S4 इक्वल टू मैं बोल सकता हूं सम इक्वल टू एवरेज इंटू टोटल नंबर ऑफ पर्सन, एवरेज है 52 और टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने 4, तो ये कितना आ गया आपके पास 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, मतलब 208। फिर सेम तरीके से ये जो 6 पीपुल है इनकी सम का एज कितना हो जाएगा, तो इनका एवरेज है 58 और टोटल 6 लोग हैं, तो 58 × 6, तो ये कितना आ गया आपके पास 348। अब यहां पर अपन से पूछ रहा है कि इन दोनों ग्रुप का कंबाइंड एवरेज क्या होगा। तो दोनों ग्रुप को जब अपन मिलाएंगे तो टोटल कितने लोग होंगे, तो 4 + 6 10 लोग होंगे। तो एवरेज इक्वल टू क्या होता है सम ऑफ ऑल दी पर्सन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पर्सन। तो इनका सम क्या हो जाएगा, तो 4 का सम है 208 और ये 6 की एज का सम है 348, तो ये हो गया पूरे 10 लोगों की एज का सम डिवाइड बाय कितने पर्सन 10, क्योंकि 10 लोग हैं। तो ये आपके पास 8 और 8 16 की 6, एक कैरी चला गया, तो ये आपके पास आ गया 55.6। यहां पर मैं ऑप्शन लिखना भूल गया शायद, तो इसका आंसर जो है वो 55.6 आएगा।
If 5 times age is added to B age, the sum is 95 year. If 2.2 times B age is added to age, the sum is 63 year. What is B age? तो देखिए बोला जा रहा है कि A की एज का 5 गुना B की एज में अगर अपन ऐड करें तो जो सम है वो 95 ईयर बनता है। तो अब यहां पर 5 गुना किसका करना है? केवल और केवल A की एज का करना है, B की एज का 5 गुना नहीं करना। अगर पूरे ग्रुप का बोला जाता तो अपन करते, लेकिन केवल A की बात कर रहे हैं, तो 5 ऑफ A प्लस B इक्वल टू हो गया 95 ईयर। फिर बोल रहा है 2.2 टाइम्स ऑफ बी एज, तो बी की एज का 2.2 टाइम्स इज एडेड टू एज, तो ए की केवल ए रखनी है, उसमें कुछ भी 2.2 टाइम्स नहीं करना, और ये जो सम है ये है 63 ईयर। तो अपन से बी की एज पूछ रहा है, दैट इज बी की वैल्यू पूछी जा रही है। तो अब अगर यहां पर बी की वैल्यू पूछी जा रही है तो मैं ए को हटा देता हूं। ए को हटाने के लिए मैं क्या करता हूं, ये नीचे वाली जो इक्वेशन है इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और पहली वाले में से दूसरी को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। तो ये आप देख सकते हैं 5 ए कैंसिल आउट हो जाएगा आपस में, तो ये आ गया b, और 5 इंटू 2.2 करेंगे तो 11 आ जाएगा। तो b माइनस 11b दैट इज कितना आ गया -10b इक्वल टू, और ये 95 माइनस 5 इंटू 63 अगर आप करेंगे तो कितना आ जाएगा 315। तो ये कितना आ गया आपके पास? तो देखिए ये आपके पास आ गया 220 माइनस 220। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि b इक्वल टू क्या आ गया, ये माइनस साइन आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आ जाएगा 22। दैट मीन्स कि b की जो एज है वो हो गई 22 ईयर्स। ऑप्शन नंबर सी। If 3 times the mother's present age is 36 year more than 5 times her daughter age, मदर की प्रेजेंट एज का 3 गुना, तो मदर की प्रेजेंट एज को मैं m मान लेता हूं, डॉटर की प्रेजेंट एज को मैं d मान लेता हूं। तो मदर की प्रेजेंट एज का 3 गुना मतलब 3m, और डॉटर की एज के 5 गुना मतलब 5d। तो अब यहां पे देखिए बोला जा रहा है कि मदर की प्रेजेंट एज का जो 3 गुना है वो 36 ईयर ज्यादा है, मतलब ये 36 ईयर ज्यादा है, तो ये तो पहले ही ज्यादा है, जो कम है उसमें 36 जोड़ूंगा, तो कौन कम है? 5d कम है, तो इसमें मैंने 36 जोड़ दिया, तो ये दोनों हो गए अपने पास बराबर। फिर बोल रहा है एंड 3 टाइम्स द डॉटर्स एज इज 4 ईयर लेस देन द मदर्स एज, डॉटर्स एज का 3 गुना, तो क्या हो जाएगा 3d, और मदर की एज क्या लेनी है अपन को? डायरेक्ट लेनी है, कुछ भी गुना करना नहीं बोल रहा, दैट मीन्स की क्या हो जाएगा m। तो अब बोल रहा है कि डॉटर की एज का 3 गुना जो है वो 4 साल कम है, तो कम कौन है? ये कम है, तो ये तो पहले ही कम है, तो जो ज्यादा है उसमें से मैं 4 साल घटाऊंगा, तो किसमें से मैं 4 साल घटाऊंगा? m में से 4 साल घटाऊंगा, तो ये अपने पास हो गया बराबर। अब अपन से पूछ रहा है कि मदर और डॉटर की प्रेजेंट एज का डिफरेंस, मतलब m माइनस डी की वैल्यू अपन से यहां पर पूछी जा रही है। तो देखिए अगर आप डायरेक्ट कर पा रहे अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं, दो इक्वेशन दो वेरिएबल m और d की वैल्यू निकाल लीजिए। इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो इसमें डायरेक्टली हो जाएगा, जैसे दोनों को आप ऐड कर दीजिए, दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो डायरेक्ट आपका काम हो जाएगा 3m प्लस 3d इक्वल टू 5d प्लस m, और 36 में से 4 घटाएंगे तो आ गया 32। तो अब देखिए यहां पर ये m को अगर मैं इधर लेके जाऊंगा तो 3m माइनस m बन गया 2m, ये 5d को इधर ले जाऊंगा 3d माइनस 5d हो गया माइनस 2d इक्वल टू आ गया 32। 2 से अगर आप कैंसिल आउट करते हैं तो ये 16 टाइम्स, तो m माइनस डी डायरेक्ट क्या आ गया? ये आ गया 16। तो यहां पर डायरेक्ट मेरे पास मेरा काम हो गया, तो अच्छी बात है, नहीं होता तो m और d की वैल्यू निकालता, कोई बात नहीं, उसमें हल्का सा समय और लगता। 6 टाइम द प्रेजेंट एज ऑफ सुजाता इज 6 ईयर मोर देन 3 टाइम द प्रेजेंट एज ऑफ वनिता। तो देखिए सुजाता की प्रेजेंट एज का 6 गुना मतलब 6s, और वनिता की प्रेजेंट एज का 3 गुना मतलब 3v। तो अब यहां पर 6 साल कौन ज्यादा है? सुजाता की प्रेजेंट एज का 6 गुना, मतलब ये 6 साल ज्यादा है, तो जो कम है उसमें 6 साल जोड़ूंगा, तो इसमें मैंने 6 साल जोड़ दिए। फिर बोल रहा है आफ्टर 7 ईयर, आज से 7 साल बाद 4 टाइम्स द एज ऑफ वनिता विल बी 6 ईयर लेस देन 6 टाइम्स द एज ऑफ सुजाता। तो अब देखिए आज से 7 साल बाद दोनों की एज लेंगे, वनिता की भी आज से 7 साल बाद और सुजाता की भी आज से 7 साल बाद। तो वनिता की आज से 7 साल बाद क्या हो जाएगी? v प्लस 7, और सुजाता की क्या हो जाएगी? s प्लस 7। तो ये तो हो गई आज से 7 टाइम्स 7 साल बाद की एज, लेकिन क्या करना है? वनिता की एज का 4 गुना करना है, मतलब यहां पर मेरे को क्या करना पड़ेगा? 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से पूरा v प्लस 7 मल्टीप्लाई होगा। सेम तरीके से सुजाता की एज का 6 गुना करना है, तो यहां से 6, यहां पर 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये जो वनिता की एज है ये 6 साल कम है, तो ये तो पहले ही कम है, जो ज्यादा है उसमें से 6 साल घटाऊंगा, तो ज्यादा कौन है? सुजाता की एज, तो इसमें से मैंने 6 साल घटा दिए, तो ये दोनों हो गए अपने पास बराबर। अब यहां पर अपन से पूछ रहा है कि यदि वनिता की एज सुजाता की एज से k साल ज्यादा है तो k की वैल्यू क्या होगी? मतलब क्या हुआ
कि वनिता की एज जो है वो सुजाता की एज से k साल ज्यादा है। तो ज्यादा कौन है? वनिता की एज। दैट मीन्स क्या करना पड़ेगा, जो कम है उसमें k साल जोड़ने पड़ेंगे। कम कौन है? s, तो इसमें मैंने k साल जोड़े, तो ये दोनों हो गया बराबर। तो यहां पर अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो k इक्वल टू क्या आ गया आपके पास? तो k इक्वल टू आ गया v माइनस एस। दैट मीन्स कि अगर आपको k की वैल्यू निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? v माइनस एस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। डायरेक्ट भी वो चाहता तो v माइनस एस की वैल्यू पूछ सकता था, डायरेक्ट आपसे पूछ सकता था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ सुजाता एंड वनिता, लेकिन उसने ऐसे नहीं पूछा, उसने अलग तरीके से पूछ लिया, एक और इक्वेशन बनवा के पूछ लिया। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है, लेकिन काम क्या करना है अपन को? दोनों की एज का डिफरेंस निकालना है। तो चलिए ठीक है, यहां पर भी सोल्व करते हैं। तो देखिए यहां पर जो कैंसिल आउट हो उसको तो आप डायरेक्ट कैंसिल आउट कर दीजिए। जैसे ये 3 से 2 बार में चला जाएगा, ये भी 2 बार में चला जाएगा। सेम तरीके से यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये 2 से 2 बार में, ये 2 से 3 बार में, और ये 2 से 3 बार में। तो पहले ही मैंने इक्वेशंस को थोड़ा छोटा छोटा कर लिया, क्योंकि आगे भी मुझे सिंप्लीफाई करना ही था, तो कोई फायदा नहीं था। तो अब देखिए यहां पर डायरेक्ट अगर निकाल पाता हूं तो अच्छी बात है, लेकिन डायरेक्ट निकालना जरूरी नहीं है कि हर बार आसान हो। जैसे यहां पर अगर आप करेंगे तो 2v आएगा, इधर 2s आएगा, इधर 3s आएगा, इधर v आएगा। तो हाँ, यहां पर भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। तो चलिए डायरेक्ट निकाल लेते हैं। तो डायरेक्ट निकालने के लिए अपन क्या करते हैं? दोनों को ऐड कर देते हैं। दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो ये 2s बनेगा, ये 2v बनेगा, ये 7 दूनी 14 बनेगा, इक्वल टू ये v प्लस 2, ये 3s, ये 7 21, और ये -3। तो अब आप यहां पे देखिए 3s है ना। तो अब आप यहां पे देखिए मेरे को v माइनस एस निकालना है। तो सबसे पहले तो मैं अगर इस v को इधर लेके जाऊं तो 2v माइनस v बन गया v, और अगर 3s को इधर लेके जाऊं तो 2s माइनस 3s बन गया माइनस एस। अब बाकी सबको मैं उधर भेज देता हूं, क्योंकि मेरे को v माइनस एस निकालना है। ये 14 को मैंने उधर भेजा, तो देखिए सबसे पहले 2 + 21, ये हो गया 23, 23 में से 3 घटाएंगे 20, और 20 में से 14 घटाएंगे तो आ गया 6। ये 14 उधर जाएगा तो -14 बनेगा, तो 20 - 14 हो गया 6। तो v माइनस एस आ गया 6। दैट मीन्स की k की वैल्यू आ गई 6। ऑप्शन नंबर बी। 4 times the present age of P exceeds the present age of Q by 35 ईयर। P की प्रेजेंट एज का 4 गुना, मतलब 4P, ये एक्सीड कर रहा है। एक्सीड मतलब ज्यादा है, किससे? Q की प्रेजेंट एज से। और कितना ज्यादा है? 35 ईयर ज्यादा है। मतलब इन दोनों की एज का जो डिफरेंस है वो आ जाएगा 35 ईयर। तो 4P माइनस Q इक्वल टू आ गया आपके पास 35 ईयर। आफ्टर 8 ईयर, आज से 8 साल बाद, 2 टाइम्स द एज ऑफ Q। तो अगर मेरे को 8 साल बाद की एज लेनी है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? 8 जोड़ना पड़ेगा। तो Q की मैंने एज में मैंने 8 जोड़ा, तो ये बन गया Q की एज 8 साल बाद। और इसका मुझे क्या करना पड़ेगा? 2 टाइम्स करना पड़ेगा। विल बी 40 ईयर लेस देन 6 टाइम्स द एज ऑफ P। तो अब जो P की एज अपन लेंगे वो भी 8 साल बाद की ही लेंगे। दैट मीन्स कि वो क्या बनेगा? वो बनेगा P + 8, और इसका अपन को क्या करना है? 6 टाइम्स करना है। तो इसका मैंने कर दिया 6 टाइम्स। अब ये जो है, मतलब Q की एज का जो 2 गुना है, ये 40 साल कम है। तो ये तो पहले ही 40 साल कम है, तो जो ज्यादा है उसमें से मैं 40 साल घटाऊंगा। तो इसमें से मैंने 40 साल घटा दिए, तो ये दोनों हो गए अपने पास बराबर। यहां पर अपन से पूछ रहा है Q की प्रेजेंट एज। तो अब देखिए Q की प्रेजेंट एज मतलब Q की वैल्यू पूछी जा रही है। तो चलिए सोल्व कर लेते हैं। तो यहां पर मेरे को क्या करना है? P को एलिमिनेट करना है। अब P को एलिमिनेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे P को एलिमिनेट करने के लिए यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा? जैसे इधर 4P है, इधर 6P है, तो मैं बोल सकता हूं कि इसको मेरे को ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और नीचे वाले को 2 से करना पड़ेगा। तो 4 × 12 हो जाएगा ऊपर, और नीचे में भी 6 दूनी 12 हो जाएगा। तो वो आपस में बराबर हो जाएंगे, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आप ऊपर वाले को क्या कीजिए? 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे वाले को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और दोनों को आपस में ऐड कर दीजिए। 4 × 12P -3Q, 2 दूनी 4Q, 2 दूनी 4 × 8 32, इक्वल टू 35 × 3 हो गया 105। फिर देखिए 6 दूनी 12P, और कितना बन गया? ये 6 दूनी 12 × 8 दैट इज 96, और ये 2 × 40 80। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये 12P अपना कैंसिल आउट हो गया, -3Q + 4Q हो गया Q। ये 32 को मैं उधर ही भेज देता हूं। तो 96 में से 80 घटाएंगे 16, 105 + 16 -32, 16 - 32 करेंगे -16 आएगा। 105 में से 16 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास? तो वो आ गया आपके पास 89।
तो Q इक्वल टू आ गया 89, ऑप्शन नंबर सी। 3 years ago from now, आज से 3 साल पहले, the age of father was 30 year more than twice his son age। तो देखिए जो 3 साल पहले की एज अपन लेंगे वो क्या लेंगे, वो f-3 लेंगे। जैसे अगर मैं प्रेजेंट एज को f मान लूं तो 3 साल पहले की क्या बन जाएगी, f-3 बन जाएगी। अब यहां पर मेरे को सन की भी जो एज है वो 3 साल पहले की ही लेनी है, दैट मीन्स की s-3, और सन की एज का क्या करना है, डबल करना है, ट्वाइस हिज सन्स एज। तो ये कर दिया मैंने डबल। अब डबल पूरा s-3 होगा, क्योंकि जब कभी भी अपन डबल ट्रिपल इस तरह की चीजें करते हैं तो जो एज उस टाइम होगी उसका करते हैं, और उस टाइम क्या एज होगी, s-3। अगर मैं केवल s का डबल करता हूं दैट मीन्स कि मैंने प्रेजेंट एज का डबल किया, लेकिन प्रेजेंट एज ओरिजिनल एज नहीं है, ओरिजिनल एज क्या है, s-3, तो उस पूरे का डबल करना है। अब यहां पर बोला जा रहा है कि जो फादर की एज है वो 30 साल ज्यादा है, मतलब ये टर्म तो पहले ही 30 साल ज्यादा है, तो जो कम है उसमें मैं 30 साल जोड़ूंगा, तो इसमें मैंने 30 साल जोड़ दिए, तो ये दोनों हो गया अपने पास बराबर। फिर यहां पर अपन से पूछ रहा है आफ्टर हाउ मेनी ईयर फ्रॉम नाउ विल ही बी ट्वाइस हिज सन एज। तो आज से कितने साल बाद जो फादर की एज है वो सन की एज का डबल हो जाएगी। तो जैसे मैं मान लेता हूं कि आज से के साल बाद, तो फादर की एज के साल बाद क्या बनेगी, f प्लस के बनेगी। तो सन की एज भी मेरे को क्या करना पड़ेगा, के साल बाद की लेनी पड़ेगी, दैट इज s प्लस के, और सन की एज का क्या होना चाहिए, डबल होना चाहिए, तो इसका कर दिया मैंने डबल। तो ये दोनों अपन को चाहिए बराबर। तो अब आप देखिए यहां पर इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बना आपके पास f-2s इक्वल टू, ये 2 के बना, और ये k को अगर मैं लेफ्ट साइड में लेके जाऊं तो माइनस के, तो 2k माइनस के इक्वल टू k। दैट मीन्स की अगर मेरे को आज से कितने साल बाद जिसको मैंने k माना उसकी वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो मुझे f-2s की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि अपने पास दो वेरिएबल है f और s, लेकिन अपने पास केवल एक इक्वेशन बनी, तो इसका मतलब क्या है कि या तो क्वेश्चन गलत है या फिर जो आपको चाहिए वो इस इक्वेशन से ही आपको मिल जाएगा। तो यहां पर आप देखिए इस f को तो ऐसे ही रहने देता हूं, ये 2s को अगर मैं इधर लेके आऊंगा तो -2s, ये -3 को उधर ले गया तो +3, 2 इंटू -3 हो गया -6 प्लस 30। सोल्व अगर आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ गया -3 प्लस 30 दैट इज 27। तो आप देख सकते हैं कि आपको f-2s की वैल्यू निकालनी थी जो कि आपको डायरेक्टली मिल गई। तो यहां पर k इक्वल टू क्या आ गया 27, मतलब आज से 27 साल बाद फादर की जो एज है वो सन की एज का डबल हो जाएगी। अब अगर इस क्वेश्चन में मैं f और s की वैल्यू निकालना चाहूं तो वो मैं नहीं निकाल सकता, क्योंकि वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। उसके लिए मुझे दो इक्वेशन चाहिए थी जो कि नहीं बनी, लेकिन जो मुझसे पूछा जा रहा है वो मैं निकाल सकता हूं। और मुझसे क्या पूछा जा रहा है, f-2s। तो जितना पूछा जा रहा है उतना ही अपन को निकालना है, फालतू अपन को नहीं सोचना। द सम ऑफ द एजेज ऑफ रमेश एंड महेश इज 2x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3xy स्क्वायर ईयर। एज ऑफ रमेश इज दिस ईयर, फाइंड द एज ऑफ महेश। तो देखिए एक बहुत ही आसान सा सवाल आप बोल सकते हैं, रमेश और महेश की जो प्रेजेंट एज है उनका सम अपन को दे रखा है, ये एक बड़ी सी इक्वेशन, वैसे इसको लिखने की जरूरत नहीं है, चलिए लेकिन लिख लेते हैं। और रमेश की जो प्रेजेंट एज है वो मेरे को दे रखी है, ये भी इक्वेशन ही है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3xy स्क्वायर। तो यहां पर मुझसे पूछा जा रहा है महेश की एज, तो महेश की एज के लिए क्या करूंगा, मैं ऊपर वाली में से नीचे वाली को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये r अपना कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर के रह जाएगा m, 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर घटाएंगे x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर वाई, और ये भी माइनस बन जाएगा, तो ये आपके पास आ गया -6x स्क्वायर वाई। बाकी आप देख सकते हैं y स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, 3xy स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो m इक्वल टू आ गया x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर वाई। तो एक बहुत ही आसान सवाल आप बोल सकते हैं, अगर आप यहाँ पे x और y की वैल्यू डालने जा रहे हैं तो बहुत ही गलत काम आप करेंगे, ऐसा काम बिल्कुल ना करें। आसान क्वेश्चन को बिना मतलब में कैलकुलेटिव या मुश्किल बनाने की जरूरत नहीं होती, अगर क्वेश्चन आसान है तो डायरेक्ट आप करें। तो चलिए इसी के साथ समय समाप्ति की घोषणा। आई होप कि आप लोगों को मजा आया होगा। ये कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए थे, ये सभी क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में ही आए, मैंने इनमें से अपनी मर्जी से कोई भी नहीं लिया, लेकिन अधिकतर क्वेश्चन सेम टाइप के ही है, बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है, और इसी तरीके के सवाल एज के ऊपर बनते हैं। हो सकता है कि कहीं कहीं आपको रेशियो मेथड से भी आपका काम चल जाए, यहाँ पर रेशियो से चलने वाले क्वेश्चंस बहुत कम थे, मेनली जो क्वेश्चन थे वो इक्वेशन बेस्ड ज्यादा थे। तो चलिए ठीक है, आई होप कि आप लोगों को सही लगा होगा। इसी के साथ ये वाली जो सीरीज है अपनी ये कंप्लीट होती है। मिलते हैं फिर अगली सीरीज में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।